तो आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप चैनल पर जुड़ करके नित नई जानकारियां प्राप्त कर पा रहे हैं और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक सबसे सटीक जानकारी पहुंचाने का श्रेय भी हमें मिल रहा है। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि आज 22 जून हो गई और 22 जून के दिन अब आप लोगों का सिर्फ ये आज के दिन को छोड़ कर के 8 दिन और ये जून का महीना बचता है। जून के महीने में ही आयोग गठन की प्रक्रिया को पूरा किया जाना अपेक्षित है और 31 जुलाई तक आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का आदेश है। ये भर्ती प्रक्रिया जाहिर सी बात है कि कई बिंदुओं पर होगी, कई चीज़ों के लिए होगी, तो जाहिर सी बात है हो सकता आप लोगों का कि काउंसलिंग की पूरी अपडेट इसी सप्ताह जारी हो जाए और आप लोगों को काउंसलिंग फिर स्टार्ट होगी। सारी चीज़ें आप लोग जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर डिसीजन लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे और ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नौकरी मिले। कैसे मिलेगी नौकरी? संघर्ष ही जीवन है, जीवन का यही एक शाश्वत सत्य बना लीजिए। जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, समझ रहे हैं ना। और बाकी अब आप लोग खुद समझदार हैं, इस पर ज़्यादा कुछ बोलने लायक स्थिति नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आयोग के गठन के लिए बहुत जल्दी ही इसके अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है और ये आयोग गठन का ही संकेत है दोस्तों। जो ये भर्तियाँ निकली हुई है विभिन्न विद्यालयों की, आप लोग देखे होंगे संविदा पे जो संस्कृत विद्यालयों की भर्ती निकली हुई है, ये सब विद्यालय प्रशासन के द्वारा ही करवाया जा रहा है। हालांकि जो परीक्षा वाला 50% ऐसे भर्ती होगी, 50% परीक्षा के समय होगी। और देखिए, जो विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि इसमें क्या बीएड अनिवार्य है क्या, तो जी हाँ, इसमें बीएड अनिवार्य है और बीएड होना आवश्यक है। बिना बीएड के फार्म आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। केवल एमए बेस पे आप फार्म नहीं भर सकते हैं, सीधा मुद्दा है। एमए बेस पे आप फार्म नहीं भर सकते हैं, ठीक। केवल आपने एमए कर रखा है, आप सोचे कि हम फार्म भर दें, तो ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि शिक्षण कार्य हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है जो कि छात्रों को भी प्रभावित करती है और साथ ही साथ जो आपके चेक करने वाले हैं कि कैसे पढ़ाते कैसे नहीं, उनको प्रभावित करती है। तो अब एक नया क्रम जुड़ने जा रहा है। आप लोगों के स्किल डेवलपमेंट को भी देखा जाएगा। जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें स्किल डेवलपमेंट भी देखा जाएगा कि आपको पढ़ाने का ढंग कैसा है। आप पढ़ा भी पाते हो कि बस किसी प्रकार से जुगाड़ करके आप टीचर की नौकरी भर पा गए। तो इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी लापरवाही शासन की ओर से नहीं होने जा रही है। हर कोई ये देखेगा कि आप पढ़ाना कैसे आपको आता है, क्या आप सही से पढ़ा पाते हो कि नहीं। कई टीचर तो ऐसे हैं जो कि शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, मात्राओं का ज्ञान उनको नहीं है। कहीं पे कुछ मात्रा लगेगी, कहीं पे कुछ छोटी बड़ी का उनको अंतर नहीं मालूम है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का अंतर उनको नहीं मालूम है। निश्चित रूप से जहाँ पे लगाना चाहिए छोटा ऊ का मात्रा, वहाँ बड़ा ऊक लगा रहे हैं और जहाँ पे बड़ा ऊक लगाना चाहिए वो छोटा ऊक लगा रहे हैं। तो इस प्रकार का जब आपको भाषा का व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त है, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि संस्कृत व्याकरण का वो सुनाइए, संस्कृत व्याकरण वर्णमाला सुनाइए, तो नहीं बता पाएंगे। उनको 14 नहीं याद है, क्रम से नहीं याद है, पता नहीं किस तरीके सुनाते हैं। व्यंजन पहले ला देंगे, स्वर बाद में ले आएंगे, इस प्रकार का काम। तो इस प्रकार से कार्य नहीं चलता है। काम जो रहे है ना, भाषा का मतलब होता है क्रम से चलना। अब क्रम से नहीं चले तो क्या मतलब, क्रम से चलिए जिससे कि सही तरीके से आप विद्यार्थी को भी ठीक तरीके से ज्ञान करा पाएँ। और देखिए, व्याकरण जो है निश्चित रूप से भाषा की रीढ़ है ना। जैसे रीढ़ की हड्डी शरीर का एक ऐसा मजबूत स्तंभ है जिसके आधार पर सभी लोग चलते फिरते से आप सारा कार्य उसी से होता है। रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो एक जगह पे आदमी बिस्तर पकड़ लेता है। तो उसी प्रकार से भाषा का आधार स्तंभ है व्याकरण। व्याकरण बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का कोई मतलब नहीं
है ना। ये एक ऐसा सोपान है जिससे के माध्यम से निश्चित रूप से व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप सभी के लिए हमारे YouTube चैनलों के माध्यम से काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आज याची बनने की अंतिम तिथि है। जिन्हें भी बनना है वो 8115998001 पे अपने दस्तावेज इत्यादि भेज करके याची बन जाए। आज के बाद में हम किसी को याची नहीं बनाने जा रहे हैं, अंतिम अवसर है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी जो भी भाई बहन आए हुए हैं उनका कन्फर्म है कि वो भी लिस्टेड हो जाएंगे आराम से, ठीक है। उनके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि जंग हम लोग लगभग जीत चुके हैं, ठीक है। और इस पे बस अब ऑर्डर होना है। जिन्हें जुड़ना है जुड़ सकते हैं। 8115998001 पे व्हाट्सएप करिए, अपना दस्तावेज इत्यादि फीस जमा करके बन जाइए। जो लोगों को लग रहा है कि अरे ऐसे रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी हम नहीं बांट रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय आपके साथ होगा, इतना मैं जानता हूँ। जिन्हें विश्वास है वो साथ है, जिन्हें विश्वास नहीं है मत आए। कोई हम बुला भी नहीं रहे ज़बरदस्ती, बताना मेरा काम है ना। इसके बाद में आप लोगों को उचित लगता है तो ठीक है, नहीं उचित लगता है नो प्रॉब्लम। दोस्तों 72,825 के लिए भी याची बनाने का कल अंतिम तिथि है। अगर कल तक बन जाते ठीक है, नहीं तो उसके बाद में किसी को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जिनको बनाना था बन चुके हैं। समझ रहे हैं ना। तो लापरवाही ना करें और मेरे विचार से हम लोग बने, ठीक है, आवश्यक है। LT ग्रेड टीचर्स भर्ती के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, विज्ञापन आप लोगों का किसी भी दिन जारी हो सकता है, तो आप लोग इसके लिए भी तैयारी करिए, इसके लिए भी लगे रहिए, प्रयास अच्छा करिए, ठीक है। LT ग्रेड में आधे शिक्षकों की भर्ती, आधे कुछ विषयों की भर्ती संविदा बेसिस पे होगी, और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है ना। निश्चित रूप से बाहर होने का खतरा मंडराता रहेगा उन लोगों पे जो संविदा बेस पे होंगे। संविदा बेस वालों को कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन कराया जाएगा कि आप इतने साल के लिए हैं। अगर आपको हटाया जाएगा तो आप कोई आपत्ति लेकर के कोर्ट में नहीं जाएंगे, सीधे आपसे आपके डेथ वारंट पे साइन करवाई जाएगी। कुछ एक विषय ऐसे जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी स्थिति है। दोस्तों कंप्यूटर विषय के साथ साथ कला विषय में भी संविदा शिक्षक नियुक्त होंगे। जाहिर सी बात है कि काफ़ी कठिन संघर्ष है अब आगे का। आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। जैसी स्थिति हो आप लोग स्वयं समझदार हैं, उस पर ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति नहीं है। 72,825 के लिए जिन्हें याची बनना है कल तक बन जाए, उसके पश्चात अब किसी को याची नहीं बनाया जाएगा। 8115998001 पे अगर आपको हमारे शानदार नोट्स चाहिए, जो याची बने हुए हाफ रेट पर उनको नोट्स दिया जा रहा है, और जो लोग इच्छुक हैं वो लोग इसके लिए हाफ रेट जमा कर दें, उनका नोट्स उन तक पहुँचा दिया जाएगा। इसीलिए उनका नोट्स रोका गया था, क्योंकि देखिए हो नहीं पा रहा है उसमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को लागत मूल्य देना पड़ेगा। हाफ रेट इसीलिए कह रहे हैं। हाफ रेट का मतलब ये कि भाई हमको लागत मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा मजबूरन। लागत मूल्य भी उससे 200-300 ज़्यादा ही है, लेकिन उसको लागत मूल्य का नाम इसलिए दिया गया है ताकि किसी के हृदय पे चोट न पहुँचे। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण नोट्स है कि नीट की तैयारी करने वाले भी ले गए थे। नीट की तैयारी में कई लोग सक्सेस होकर के आए। हम मिठाई खिला करके ये सब नौटंकी करके हमको कोई शौक़ नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। वो लोग हैं थोड़ी सफलता मिल जाती है तो मिठाई खिलाते हैं, ये है वो है करने का। हम भी चाहे तो हम अपने स्टूडेंट से ही करवा करके ये सब सारी चीज़ कर लें, लेकिन दिखावा करने में मुझे कोई भरोसा नहीं है। दिखावा करना मुझे आता ही नहीं है। सच बोलना मेरा काम है, वही मैं करता हूँ। और ये भी जान लीजिए कि 70 के नीचे किसी की मेरिट नहीं जाने वाली है। 70 पे पहली लिस्ट रहेगी, और अधिकतम जो आएंगे सफल होकर के, मैंने आप लोगों को बता दिया कि 257-58 के नीचे सामान्य का चयन सवाल ही नहीं उठता। अब ये चीज़ 72,825 के पूरे पदों के लिए होता तो शायद आप लोगों के लिए आसान हो जाता, लेकिन इतने पदों के लिए हो ही नहीं रहा है। ये बहुत ही विकट स्थिति है। चलिए जैसी स्थिति होगी आप तक सूचनाएं पहुंचती रहेंगी, आप तक जानकारी पहुंचती रहेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कभी भी आपको गलत न्यूज़ का शिकार नहीं होने देंगे।
दोस्तों यही होना भी चाहिए। आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा चैनलों में, तो बने रहें आप हमारे साथ में। और अगर आपको हमारे शानदार नोट्स चाहिए निश्चित सफलता के लिए 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, अपना नोट्स प्राप्त कीजिए। और एक दिन हमने मिस्टेक से 600 रुपये नोट्स का मूल्य बोल दिया था, इसे गलत समझा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 600 रुपये में कोई नोट्स नहीं उपलब्ध है हमारे यहाँ, 600 रुपये में कोई नोट्स नहीं उपलब्ध है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ, बाय मिस्टेक बोल दिया गया था। हमें जानकारी नोट्स के रेट का नहीं रहता है, इसीलिए हम गलती से बोल दिए थे 600 रुपये। 600 रुपये में हमारे यहाँ कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस बात का मैं सीधे खंडन करता हूँ। और बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे अगला वीडियो देखिए, उसमें आप लोगों को कट ऑफ मेरिट से सारी जानकारी अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेकर के उपस्थित होंगे, इतना बताना चाहूँगा, ठीक है। आगे आप लोग इसी प्रकार से प्यार अनुराग बनाए रखें हमारे चैनलों के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।